हेलो, जय हिंद मित्रों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतर होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नीट 143 क्लासेज में। तो दोस्तों, मैं सचिन कुमार सिंह रोज की तरह आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो जैसा कि आपको पता है, मैथ का टेस्ट मैं करवाता हूँ। तो आज भी मैथ का टेस्ट होने वाला है, जो कि एनटीपीसी, सीबीटी 2, आरआरबी ग्रुप डी, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, जितने यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम होने वाले हैं उनके सब के लिए दोस्तों, एसएससी, एमटीएस, ऑल एसएससी एग्जाम्स, सभी के लिए जितने एग्जाम होने वाले हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं मैथ के। तो दोस्तों, देरी किस बात की, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, चाहता हूं मैं स्टार्ट करने से पहले आप जो दोस्त यानी हमारे जो मित्र लोग, भाई बहन हमारे नए पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, ठीक है, वीडियो अंत तक देख करके। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, वरुण ने एक वस्तु खरीदी और उसे 5% लाभ पर बेच दिया। 5% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 5% कम पर बेचता और उसे 1 रुपए में बेचता, 1 रुपए कम में बेचता, यदि वह इसे 5% कम पर खरीदता और उसे 1 रुपए कम में बेचता, तो उसे 10 रुपए का लाभ होता। 10% का लाभ होता। कितने परसेंट का लाभ होता? 10% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य क्या है? तो दोस्तों, ऐसे सवाल को हम दो टाइप से लगाएंगे। एक तो वन लाइनर हो गया, दूसरा तरीका जो है वो भी हम बताएंगे। तो पहला तरीका दोस्तों क्या है, टाइप 1 से कैसे लगाएंगे। मान लो वो वस्तु का मूल्य 100 रुपए है। कितने रुपए है? 100 रुपए। कितने रुपए है? 100 रुपए। और दोस्तों, वस्तु का 100 रुपए, वस्तु 100 रुपए में खरीदी और 5 रुपए लाभ में बेच दिया। 5% लाभ पर बेच दिया। जब 100 रुपए की खरीदी 5% लाभ पर बेचेगा तो कितने रुपए मिलेंगे उसको? 105 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 105, ठीक है। और फिर कह रहा है, यदि वह इसे 5% कम पर खरीदता, 5% कम पर खरीदता, अर्थात कितने रुपए में खरीद रहा? पहले 100 रुपए में खरीद रहा था, अब 5% कम में खरीद रहा है, तो 95 रुपए का खरीदेगा, है नहीं? कितने रुपए में? 95 रुपए में। तो उसे 1 रुपए कम में बेचता, ठीक है, और उसे 1 रुपए कम में बेचता। तो दोस्तों, ये जो है, और उसे 10% का लाभ होता। 10% का लाभ होता। तो 95 का दोस्तों 10% कितना हो गया? कितना हो जाएगा बताइएगा? 104.5। कितना हो जाएगा? 104.5। ये 95 का 10% लाभ कह रहा ना, 10% लाभ, तो ये 10% लाभ होगा। अब इसका घटाएंगे, कितना है? 0.5। 105 से 104.5 घटा तो 0.5 आया। अब ये 0.5 की कीमत कितनी है? 1 रुपए। 1 रुपए कम में बेचना, तो इसकी कीमत कितनी है? 1 रुपए, है नहीं? 1 रुपए। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर होगा 1 बटे, ये 0.5 है, इधर आके 0 बटे में हो जाएंगे। पॉइंट हटा, इधर 0 बढ़ा, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 कम 5, 5 दूनी 10। 1 की वैल्यू 2 रुपए। 1 की वैल्यू 2 रुपए। आधा की वैल्यू 1 रुपए, तो 1 की वैल्यू 2 रुपए, है नहीं? अब 100 की वैल्यू, क्योंकि 100 रुपए में खरीद रहा था, वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपए, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इधर 2 जीरो बढ़े तो इधर भी 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 200 रुपए। राइट आंसर क्या आ गया दोस्तों? 200 रुपए। ये तो आपका पहला तरीका हो गया, समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं, है। अब दूसरा तरीका कैसे लगाएंगे? वन लाइनर मतलब वन लाइन में कैसे लगाएंगे, टाइप 2। अब कह रहा है, देखो समझिए दूसरा तरीका। और वरुण ने एक वस्तु को खरीदी और उसे 5% लाभ पर बेच दिया। कितने परसेंट? 5% लाभ पर बेच दिया, बराबर, यदि वह इसे 5% कम पर बेचता, 5% कम पर बेचता, ठीक है, बराबर 5%, तो उसे 1 रुपए में कम बेचता, तो 1 रुपए कम में मतलब घटा देंगे, कम में ही बेचते तो घटा देंगे, अधिक में बेचता तो प्लस कर देते, है नहीं? इतना समझ में आया? तो उसे 10% का लाभ होता। तो उसे 10% का लाभ होता। तो दोस्तों, प्लस 10% का लाभ किस पे? 5% पे। तो 5% का 10% कितना होगा बताइए?
जीरो जीरो कटा, ये 5% 5% कट गया, ठीक है। तो इधर एक जो माइनस का है इधर आएगा, कितना हो जाएगा, प्लस का एक हो गया, बराबर ये कितना 5/10 हुआ, तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 10 एकम 10, 5 की वैल्यू 10 है नहीं, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 100% की वैल्यू 200 रुपए, कितनी हो जाएगी, 200 रुपए। ये आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है यदि x + y + z बराबर 20, x² + y² + z² बराबर 138 और xy बराबर 63, तो z ब्रैकेट y + x बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब इसकी वैल्यू हमें बताना है। तो दोस्तों लगाते हैं, देखो यहाँ स्क्वायर है दोस्तों, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तभी स्क्वायर मिलेगा, यानी x + y + z का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² + y² + z² प्लस 2xy + yz 2yz + 2zx, अर्थात सब में हम दो कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, xy + yz + zx, है नहीं, ये हुआ। अब वैल्यू रख देंगे, x + y + z की वैल्यू कितनी है 20, 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 400, स्क्वायर है 400 कर देंगे, 400 हो गया, प्लस बराबर x + y x² + y² + z² की वैल्यू कितनी है 138, यहाँ रख देंगे, प्लस 2 × xy की वैल्यू 63। अब देखो दोस्तों यहाँ z हम कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं, ब्रैकेट में क्या बचेगा y + x, इसी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है क्वेश्चन में, है नहीं। तो अब क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो 400 बराबर 138 प्लस 2 से गुणा करेंगे तो 126 हो जाएगा, ये 63 की 2 से। अब ये दो की गुणा इधर भी होगी, तो 2z y + x बचा, है नहीं, हो गया। अब ये जुड़ गए दोस्तों, तो 2z y + x बराबर कितना हो गया, ये जुड़ा तो कितना हो गया दोस्तों 400, ये उधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 8 से 14 का 4, 3 2 5 1 6 1 1 2 264, कितना बचा 264, हटाएंगे तो कितना बचेगा 136, कितना बचेगा 136। तो z y + x बराबर कितना हो जाएगा 136, ये इधर 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो दोस्तों कितना हो जाएगा 2 एकम 2 2 छंग 12 2 8 16 68, कितना आंसर आ गया दोस्तों 68। ये आपका राइट आंसर था, z y + x की वैल्यू कितनी आ गई 68। तो कैसा लग रहा दोस्तों, अच्छा लग रहा ना, तो कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है अजय मोहन और सचिन एक काम को अलग अलग 10 दिन 20 दिन और x दिन में कर सकते हैं। 3 लोग हैं, अजय मोहन सचिन, अलग अलग काम को 10 दिन 20 दिन और x दिन में कर सकते हैं। यदि अजय ने 2 दिन और मोहन ने 3 दिन काम किया, यदि अजय ने 2 दिन और मोहन ने 3 दिन काम किया, तो शेष काम सचिन द्वारा 26 दिनों में पूरा किया गया। जो शेष काम बचा वो सचिन द्वारा कितने दिनों में पूरा किया गया 26 दिनों में पूरा किया गया। तो x की वैल्यू ज्ञात करना है, x की वैल्यू ज्ञात करना है। तो दोस्तों लगाते हैं इसको, कह रहा है अजय का कितना है, अजय कितने दिनों में कर सकता है 10 दिन में, ठीक है, और मोहन कितने दिनों में कर सकता है 20 दिनों में। एलसीएम दोस्तों कितना हो जाएगा 20 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20। तो ए की इफिशिएंसी अर्थात कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी 10 × 20 2 आ गई, अर्थात अजय की, और मोहन की कितनी है 20 से कम 20 1 आ गया, है नहीं। अब कह रहा है यदि अजय ने 2 दिन, अजय ने 2 दिन, अब अजय की इफिशिएंसी कितनी है 2 है नहीं। अजय ने कितने दिन काम किया 2 दिन काम किया, तो 2 × 2 हो गया 2 x दिन में कर सकते हैं। तो टोटल अजय ने 2 दिन, अजय कितना है हाँ 2 ही है, अजय ने 2 दिन काम किया, कितने दिन काम किया अजय ने 2 दिन काम किया,
इफिशियंसी कितनी है अजय की? कितनी है दोस्तों? कितनी है? 2 ही है नहीं? प्लस मोहन ने 3 दिन, मोहन की इफिशियंसी कितनी है? 1 × 3 दिन काम किया, प्लस और शेष काम किसने किया होगा? सचिन ने किया होगा। कितने दिन? वो भी कितने दिन किया सचिन ने? 26 दिन किया। कितने दिन किया? 26 ने दिन। तो 26 गुणे s, s मतलब सचिन है। s कौन है? सचिन है नहीं? बराबर टोटल वर्क, बराबर क्या रखेंगे हम? टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है? 20 है। कितना है दोस्तों? 20 है नहीं? तो कितना आ जाएगा? 2 एकम 2 दूनी 4, 4 3 एकम 3, 4 3 7, 20 से 7 गया तो कितना बचा? 26। s बराबर 20 से 7 गया तो 13 है नहीं? s इक्वल टू कितना गया? 13/26। तो s बराबर कितना? 1/2। सचिन जो है आधा काम करते हैं एक दिन में। कितना काम करते हैं? आधा काम करते हैं। ठीक है, समझिए बात को। सचिन कितना काम करते हैं? आधा काम। तो जो है 20 काम कितने दिनों में करेंगे? एक दिन में आधा काम करते हैं। 20 काम कितने दिनों में करेंगे? 40 दिन में, है नहीं? तो सचिन के द्वारा काम किया कितना? x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x बराबर 20/1/2 कर देंगे। 2 की गुणा इससे हो जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 40 डेज। ये आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों कैसा लगा? अच्छा लगा है ना? तो चलिए अपने अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सुदीप की आय 87,000 रुपए है और अपनी आय में से वह 72,500 रुपए खर्च कर देता है। आय कितनी है दोस्तों? 87,000। एक्सपेंड कितना कर देता है? 72,500। इसको और सॉल्व कर लेते हैं हम, है नहीं? 2 2 0 कट गए, कटे ना? अब 5 से काटे, 5 करना 5 और 3 8, 5 7 35, 5 25। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 20, 5 25। सही रहा? 5 एकम 5, 5 7 35, 5 चक्कू 20 होगा। कितना होगा? 5 चक्कू 20, है नहीं? अब दोस्तों किससे कटेगा ये? 29 से कटेगा। 29 छक्का 174 है नहीं? 954 है नहीं? ये 5 बार जाएगा 29। ठीक है। अब दोस्तों 6 क्या है? ये आय ही तो थी, इनकम तो थी। 5 क्या? 72,500 क्या था? खर्च था, एक्सपेंस। तो सेविंग कितनी होगी? 6 रुपए थे, 5 रुपए खर्च कर दिया। भाई कट के इतना ही तो आया। 6 रुपए थे, 5 रुपए खर्च दिए कर दिया, तो सेविंग कितनी हो जाएगी? 1, है नहीं? ये सेविंग हो जाएगी। अब कह रहा है ये तो उसकी आय में 16.66 की वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाती है। 16.66% को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 1/6। अब देखिए छोटी छोटी चीजें हैं जो हमने परसेंटेज पार्ट जो पढ़ाया है इसमें बता रखी हैं। जो दोस्त हमारे मित्र लोग भाई बहन नहीं जानते हैं वो ये चीज जाके हमारे पार्ट 1 पार्ट 2 परसेंटेज के हमारे चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, उसको जाके देखिए क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हमको याद होनी चाहिए। तो 16.66 को हम क्या लिखते हैं? 1/6। तो मतलब 6 से उसकी आय कितनी बढ़ रही? 1 बढ़ रही। तो पहले ये 6 थी इनकम, है नहीं? उसकी आय में कह रहा ना इतने की वृद्धि होती है। तो 1/6 अर्थात 6 आय थी, वृद्धि कितने की हुई? 1 की। तो 6 से कितना हो रहा है? आय में 7 हुई, 1 की वृद्धि हो रही। 6 में 1 की वृद्धि हुई, 7 हुई। और खर्च में कितनी कमी हुई? 20%। 20% का मतलब 1/5। 5 एक्सपेंड था, कमी कितने की हुई? 1 की, है नहीं? कमी कितने की हुई? 1 की। तो कितना बचेगा? 4, है नहीं? 4 ही तो बचेगा। अब टोटल इनकम 7 रुपए थी, 4 खर्च हो गए तो सेविंग कितनी बचेगी? 7 से 4 गया तो 3 बचेगा, 3 ही रुपए तो बचेगा। अब इसका डिफरेंस कितना है? पहले सेविंग और लास्ट में सेविंग। 3 से 1 गया तो 2, 2% की। कितने परसेंट की? 2% की सेविंग है, वो भी 2% की सेविंग
अब 2 की वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में, पहले जो सेविंग है नहीं, बचत में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है। क्या निकालना है, प्रतिशत परिवर्तन। तो कैसे निकालेंगे, जितना सेविंग का डिफरेंस आ रहा हो 2 आ रहा, बचत में ही तो निकालना है, इंटू 2 इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत निकालते तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। बटे में किसका रखेंगे, पहली वाली बचत। पहली वाली बचत कितनी है, 1 रुपए। 1 तो 2 की 100 से गुणा 200%, कितने परसेंट आ गया, 200% प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया, यदि समझ में आया हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है दी गई आकृति में AB दिए गए वृत्त का व्यास है, यदि D कोण DAC अनुपात कोण DCA बराबर 3:2 है और कोण CAB बराबर 30 अंश, तो कोण DAC की वैल्यू क्या करना है। तो दोस्तों AB में वृत्त का व्यास क्या है, O है, AB वृत्त का व्यास है, सॉरी, केंद्र क्या है, O है और वृत्त का, और कह रहा है AB का मान कितना है, AB की वैल्यू कितनी है, 30 अंश। कितनी है, 30 अंश। ये कितनी हो गई, 30 डिग्री, है नहीं। और क्या कह रहा है, DAC और DCA 3:2, DAC ये वाला, इसका 3x मान ले, यहाँ 3x, ये 2x हो गया, तो DAC अर्थात ये कोण कितना हो गया, 3x हो गया, और DCA और C कोण कितना हो गया, 2x हो गया। इतना समझ में आया दोस्तों, आ गया होगा। अब दोस्तों एक चीज ये बताइए, किसी वृत्त में व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण कितना होता है, बताइए। ये एक थ्योरम है, ठीक है। किसी वृत्त में व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण कितना होता है, 90 डिग्री, अर्थात कोण C कितना हो जाएगा, ये तो है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कोण C कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और कोण दोस्तों ये ACB, ये त्रिभुज एक बन गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश। 90 डिग्री C कोण हो गया, A 30 अंश हो गया, तो 9 3 कितना हुआ, 120 अंश हुआ, और कोण भी कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। जाहिर सी बात है, घटा के 180 पता चलेंगे, कर लेंगे, तो 60 अंश हो गया। अब 60 अंश के सामने वाला कोण कौन सा है, कोण D है। जब ऐसी कंडीशन हो तो सामने वाला कोण क्या हो जाता है, कोण B के सामने वाला कोण कौन सा है, D है, तो ये दुगना हो जाता हमेशा। तो 60 का दुगना क्या हो गया, कोण D कितना हो जाएगा, 120 अंश हो जाएगा ना, 120 अंश, है नहीं। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब 3x प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा, 60x। भाई ये कोण बराबर 60 अंश हो जाएगा, तो 5x बराबर 60 बटे 5, x बराबर 12 डिग्री, है नहीं। तो कोण DAC का मान कितना है, 3x है, तो 3 into x की वैल्यू 12, 12 क्या 36 डिग्री। कोण A कितना आ गया, 36 डिग्री, है नहीं। कोण A कितना आ गया, 36 डिग्री। और कोण C कितना हो जाएगा, बताइए। कोण C 2x है, 2 into x की वैल्यू 12, 12 दूनी 24 अंश। कोण C कितना, 24 अंश। अब देख लीजिएगा, DAC एक त्रिभुज बनना है, 120 अंश D है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। D का मान 120, कोण A का मान 36 अंश, C का मान 24 अंश। 36 24 कितना हुआ, 60 हुआ, है नहीं। और 120 180 हो गया ना टोटल, तो ये सही हो गया, ठीक है। तो DAC की वैल्यू कितनी आ गई, 36 अंश, है नहीं। कोण C की वैल्यू 24 अंश, उसकी भी निकल आई। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 36 अंश, है नहीं। तो दोस्तों समझ में आ रहा ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, संख्या 12, 5, 9, 8, 13, 10, 7, 10, 5, 7, 10, 13, 5, 9, 11, 6, 10, 9 की माध्यिका तथा बहुलक का योग। माध्यिका निकालना, मीडियन, क्या निकालना है, मीडियन। मीडियन कैसे निकालते हैं दोस्तों,
पहले हम जो संख्या है उसको आरोही क्रम में लिखते हैं, अर्थात बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। तो उसके बाद संख्या गिनते हैं, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 संख्याएं हैं, विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए माध्यिका का सूत्र क्या होता है, n+1/2 वहां पद होता है। तो 17 1 18 17 पद है, n का मान 17 है, 17 1 18 18/2 अर्थात 9वां पद, 9वां पद। तो 9वां पद कौन सा होगा, आरोही क्रम में लिखेंगे। अब आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, बढ़ता क्रम, सबसे छोटी संख्या कौन सी, 5 काटते चलेंगे, 5 1 2, 9वां पद ढूंढना है, 1 2 हो गया, 3 3 5 के बाद 6 यानी 4 5 6 7 7 8 9, 9वां पद कितना आ गया, 9 ही आया, 9 आया। माध्यिका कितनी आ गई, 9 आ गई। इतना समझ गए होंगे। अब बहुलक निकालना, आप बहुलक जानते हो, जो संख्या ज्यादा बार होती है वही उसी को हम बहुलक मान लेते हैं। तो बहुलक सबसे ज्यादा बार 10 ही है, देख लीजिएगा। तो 10 है, टोटल कितना हो जाएगा, योगफल ही तो निकालना है, 10 9 19, राइट आंसर। तो राइट आंसर कितना आ गया, 19। तो दोस्तों समझ में आ रहा ना। तो चलिए हम लोग अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ये दोस्तों दोनों क्वेश्चन एनटीपीसी में आए हुए हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 नंबर देखते हैं। कह रहा है खड़ी पहाड़ी के शीर्ष व तल से 15 मीटर ऊंचे खंभे के अवनमन व उन्नयन कोण क्रमशः कितने हैं, 60 डिग्री 30 डिग्री है। तो पहाड़ी की ऊंचाई क्या है, तो पहाड़ी की ऊंचाई, तो दोस्तों पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। तो मान लो जैसे कि ये पहाड़ी है, ये इधर पहाड़ी है दोस्तों, क्या है पहाड़ी, इधर क्या खंभा है, क्या है खंभा, ठीक है। और कह रहा है पहाड़ी के शीर्ष व तल से 15 मीटर ऊंचे खंभे के अवनमन व उन्नयन कोण क्रमशः इतना है, पहाड़ी की ऊंचाई। तो और ये पहाड़ी है, इसको ऐसे मिला दे, ठीक है। ये पहाड़ी यहां से यहां तक है दोस्तों टोटल, है नहीं। तो खंभा की ऊंचाई कितनी है, 15 मीटर। तो 15 मीटर ये खंभे की ऊंचाई है। जब इधर ये 15 मीटर होगा तो इधर भी 15 मीटर हो जाएगा ना, यहां से यहां तक, है नहीं। ये दोनों ऊंचाई सेम हो जाएंगी, इधर एक खंभा इधर पहाड़ी है, ठीक है। अब कह रहा है अवनमन, खंभे के अवनमन व उन्नयन कोण। दोस्तों अवनमन क्या होता है, अवनमन जब कोई चीज ऊपर से नीचे देखी जाती, क्या देखी जाती, ऊपर से नीचे देखी जाती, जो कोण बनता है उसको अवनमन कहते हैं। जब उन्नयन कोण क्या होता है, जब कोई चीज नीचे से ऊपर देखी जाती है, जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। तो दोस्तों ये कोण हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, और ये कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री 30 डिग्री, है नहीं। क्योंकि उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है, यहां से देखा गया ना, और अवनमन कोण कितना, 60 डिग्री, है नहीं। अब दोस्तों ये एक त्रिभुज बन गया ना, मान लो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी। ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, एबीसी हो गया ना, ये 90 डिग्री हो गया ना, 60 90 115, और ये कोण कितना बचेगा, 30 अंश तो बचेगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश होता है, आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, ये तो भुजा हमें पता ही है, अगर जो हम इसको डी मान ले, इसको ई मान ले ना, तो त्रिभुज BDE, कौन सा, BDE, तो त्रिभुज ये 90 डिग्री हो जाएगा, है नहीं। तो ये 15 मीटर है, ये 30 डिग्री है नहीं। तो ये भुजा कितनी आ जाएगी, बताइए कितनी आ जाएगी,
ये 15 मीटर है, ये 30 डिग्री है, तो tan 30 वाला लगाएंगे tan थीटा पाइथागोरस प्रमेय, तो यहाँ ये कितना आ जाएगा 15√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15√3 DE की लंबाई। जब DE और BC सेम है ना तो ये भी 15√3 हो जाएगा। हो गया ना, 15√3 हो गई। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज BCA में tan थीटा लगा देंगे, है नहीं। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, इसमें जब लगाएंगे ये 15√3 है, tan 30 लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 15 3 45, है नहीं। AC बराबर कितना हो जाएगा 45 मीटर, है नहीं। पाइथागोरस प्रमेय से कैसे हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाएंगे ये त्रिभुज में BCA में, ठीक है। ये भाई BC 15√3 है, tan 60 लगाएंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 45, 15 3 45 मीटर, ये 45 मीटर हो गया, है नहीं। तो टोटल पहाड़ी यहां से यहां तक है, तो टोटल पहाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी, टोटल पहाड़ी की ऊंचाई हाइट कितनी हो जाएगी 45 मीटर ये है, प्लस 15 मीटर ये है तल से, 45 15 कितना हो गया 60 मीटर। कितना आ गया दोस्तों 60 मीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 60 मीटर। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात 3:4 है, दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात कितना है 1:2 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 85 अधिक है तो दूसरी संख्या बताओ। बहुत ही आसानी से लगाएंगे दोस्तों। पहली और दूसरी संख्या का रेशियो कितना है 3:4, कितना है 3:4, है नहीं। फिर कह रहा है दूसरी और तीसरी संख्या, दूसरी और तीसरी संख्या का रेशियो कितना है 1:2, है नहीं। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम तीनों का रेशियो बराबर करेंगे, पहली दूसरी तीसरी संख्या का। देखो यहाँ यहाँ दूसरी संख्या कितना रेशियो है 4 है, यहाँ 2 है, तो इसमें हम क्या करेंगे इधर 1 से गुणा, इधर 4 से गुणा, इसकी इससे गुणा, ठीक है। तो 3 करना 3, रेशियो 4 कम 4, 4 दूनी 8। कितना रेशियो आ गया, पहली संख्या का रेशियो 3, दूसरी संख्या का रेशियो 4, तीसरी संख्या का रेशियो 8, है नहीं। तीनों का रेशियो निकल आया। अब कह रहा है ये बड़ी संख्या कौन है, सब में x मान लेंगे, 8x है बड़ी संख्या, और छोटी संख्या से कितना अधिक है 85, छोटी संख्या 3x है, तो 8x माइनस 3x बराबर 85। कह रहा है ना अधिक है, तो 8 से 3 गया 5x बराबर 85, x बराबर 17 25 85, 17 आ गया, है नहीं। कह रहा तो दूसरी संख्या कितनी है 4x, तो 4x की वैल्यू कितनी आ गई 4 × 17, 17 चुकू 68, 68 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लग रहा, समझ में आ रहा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है मोटू ने 4 ईयरफोन और 12 चार्जिंग कार्ड के लिए 1080 रुपए का भुगतान किया, जबकि पतलू ने 6 ईयरफोन और 10 चार्जिंग कार्ड के लिए 1040 रुपए का भुगतान किया। 5 ईयरफोन और 11 चार्जिंग कार्ड की कीमत क्या है, 5 ईयरफोन और 11 चार्जिंग कार्ड की कीमत क्या है। तो दोस्तों लगाते हैं इसको बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग। मोटू ने 4 ईयरफोन को ई से लिख लिया, है नहीं, प्लस 12 चार्जिंग कार्ड को सी से लिख लिया, है नहीं। इनकी कीमत कितनी है दोस्तों 1080 रुपए, है नहीं। फिर कह रहा है पतलू ने 6 ईयरफोन 6E प्लस 10 चार्जिंग कार्ड 10C को कितने रुपए में खरीदा, भुगतान किया कितने रुपए का 1040 का, है नहीं। तो दोस्तों अब इसको हम जोड़ दें, क्या करें जोड़ दें, तो 6 4 कितना हुआ 10E प्लस 10 12 22C बराबर ये जुड़ के कितना हुआ 2120, कितना हुआ 2120। फिर कह रहा है 5 ईयरफोन और 11 चार्जिंग कार्ड, तो 5 ईयरफोन निकालने 10 है, 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे 11 बचेगा, अर्थात हम पूरे को क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से भाग कर देंगे दोस्तों, तो क्या बचेगा
ये 2 से कटा 10 तो 5 ईयरफोन हो गया, प्लस 11 चार्जिंग कार्ड। भाई 22 2 से कटे तो 11 तो आए, 11 चार्जिंग कार्ड। इसको 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा, तो एकदम 2 2 छंग 12 0 1060 रुपए। कितना आ जाएगा राइट आंसर, 1060 रुपए। 5 ईयरफोन और 11 चार्जिंग कार्ड की कीमत कितनी है, 1060 रुपए। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि m किसी काम को 91 दिन में कर सकता है, m कोई है किसी काम को 91 दिन में कर सकता है, ठीक है। n की सहायता से वे मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 42 दिनों में। अर्थात m प्लस n है नी, दोनों मिलकर n की सहायता से, है नी, कह रहा ना 42 दिनों में कर सकते हैं ना। तो अकेले n पूरे काम को कितने दिनों में करेगा। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों 91 और 42 का लासा कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 और 42 का है 13 सत्ते 91, तो 13 है नी गुणे 6 गुणे 7 है नी, हो जाएगा ना भाई। 13 सत्ती 91, ठीक है, 13 हो गया और 6 सत्ती 42, ठीक है, बिल्कुल सही। तो 91 से इसको जब डिवाइड करोगे दोस्तों कितना आएगा, 13 सत्ती 91, 7 7 कट गया है नी, 13 सत्ती 91 कट गया तो 6 ही तो बचा। m की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 6, m प्लस n की कितनी आ जाएगी, 6 सत्ते 42 कट जाएगा, 13 बचेगा। अर्थात m की वैल्यू कितनी है कार्य क्षमता 6, तो n की यहां से निकल आएगी, कितनी निकलेगी, m प्लस n की दोनों की 13 है, m की 6 है, m की यहां रख देंगे तो 13 से 6 गया तो कितना बचा 7, तो n की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 7 आ गई ना। तो n कितने दिनों में करेगा काम, n के लिए कितना हो जाएगा बताइए, टोटल वर्क कितना है, 13 गुणे 6 गुणे 7 है, जितना लासा निकला उतना टोटल वर्क बटे n की कार्य क्षमता कितनी है 7, 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 60 कट गया है नी, 13 छंग 78, 78 दिनों में पूरा कर लेगा काम, कौन, n अकेले, ठीक है। तो 78 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो, आपको लग रहा हो कि अगला बंदा मेहनत कर रहा है, तो दोस्तों हमारे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि सेशन कैसा लगा, क्वेश्चन समझ में आए या ना आए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जाते जाते मैं कह रहा हूं कि प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है, और लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।